तो हेलो सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो अगेन आपको बताना चाहता हूँ कि सिक्स स्टैंडर्ड के मैथ्स का या फिर साइंस का या फिर सोशल स्टडीज का हमने सारा का सारा आपके सिलेबस का सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को पढ़ा के उसके वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी वीडियोस देखना चाहते हो तो बस हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में आपके सारे वीडियोस अवेलेबल है। या तो यूट्यूब पे अगर आपके कोई भी चैप्टर का नाम अगर सर्च करोगे ना और आगे आगे लिख दोगे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे आप पढ़ रहे हो एचसीएफ एलसीएम, तो आपको बस डालना है कि सिक्स मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एचसीएफ एलसीएम बाय जे आर ट्यूटोरियल। आगे बस हमारे चैनल का नाम लिख दोगे, आपको हमारे लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो बस ऐसे ही मन लगा के वीडियोस को देखो और पढ़ो, आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और जितना हो सके शेयर भी करते रहो अपने दोस्तों को, जो भी आपके सिक्स स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स होंगे उनको भी हमारे वीडियोस को शेयर करना। जब आप सिक्स से सेवन्थ में जाओगे तो सेवन्थ एट नाइन टेंथ सारे वीडियोस अवेलेबल है, उनकी भी टेंशन नहीं है आप लोग को। तो बस मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इस चैप्टर की जिसका नाम एचसीएफ एलसीएम है। तो फाइनली आज मैं लेकर आया हूं पांचवा लेक्चर वीडियो। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लगातार 4 वीडियो आपके लिए अपलोड किया, आज पांचवा वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 25 जो कि आखिरी प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का, उसके बचे हुए 3-4 एग्जांपल से उसको सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पर्टिकुलर वीडियो को। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को शुरू कर दिया था हमने। उसमें हमने सीखा था कि एचसीएफ माफ करना एलसीएम कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ एनी नंबर। हमने देखा था कि कैसे कोई भी नंबर्स के मल्टीपल्स पहले लिखना होता है, यानी टेबल्स लिखना होता है। उन दोनों टेबल्स को फिर कंपेयर करना होता है कि सबसे छोटा नंबर कॉमन कौन सा है, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम हम उस तरीके से निकाल सकते थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन है। आज मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा और हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, जो कि है कि ऑन द प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल आइदर 20 टू ए रो और 25। क्या बोल रहे हैं? ड्रिल मतलब क्या होता है? मॉक, मतलब किसी चीज का प्रैक्टिस करना। ड्रिल का मतलब क्या होता है? किसी चीज का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, रियल लाइफ सिचुएशन का। तो 20 या फिर 25 रो होंगे। ऑल द रोज आर कंप्लीट एंड नो चाइल्ड इज लेफ्ट आउट। मतलब 20 रो या फिर 25, जैसे आपको स्कूल में जब भी प्रोग्राम होता है तो आपको लाइन में कैसे खड़ा करते हैं, 6 की लाइन, 7 की लाइन, 8 की लाइन, पता है ना, डिवीजन वाइज। तो ऐसे ही रो बनाए होंगे। तो 20 रो या फिर 25 रो है, और इस प्रकार से रो है कि वो सारा रो जो है बराबर है, कंप्लीट है, कोई भी लड़का कोई भी चाइल्ड बाहर नहीं है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि सबसे लोएस्ट पॉसिबल चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं उस पूरे स्कूल में, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन को समझा तो यहां पे हम लोग को पूछा है लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होंगे वो ऑब्वियसली जो 20 या फिर 25 हमें दिया हुआ है उसका एलसीएम होगा। क्योंकि अगर हमें किसी चीज का लोएस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है, इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम बोल सकते हैं यहां पे क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे कि द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ children in that school is equal to the least common multiple is equal to the least common multiple, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, ऑफ किसका, जो हमें नंबर दिया हुआ है 20 और 25, यानी कि 20 एंड 25। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट क्या निकालेंगे, 20 यानी 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले 20 का हम लोग लिखेंगे मल्टीपल्स। क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 20 कितना आता है, 20 के टेबल में 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 20 का गैप देते हो। 20 का टेबल तो आप याद ही होगा, नहीं याद होगा तो 20 प्लस करते जाओ, ठीक है ना। 20 का गैप होगा, 180 और 200, 10 तक का लिख दिया मैंने, 20 10 200। ओके, अब लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 25। 25 के टेबल में 25 बन जाए 25, फिर 50 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 125 आएगा, फिर 150 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 175 आ जाएगा, फिर 200 आ जाएगा, फिर 225 आ जाएगा, उसके बाद 250 आ जाएगा, ठीक है ना। ये ले लिया हमने 10-10 तक। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर और कॉमन हो, दोनों में सेम होना चाहिए। तो 20 यहां पे है, यहां पे नहीं है, इसमें है, इसमें है, नहीं है। तो 100 यहां पे भी है, 100 यहां पे भी है, तो 100 दोनों में आ रहा है। उसके पहले कोई भी ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, नहीं। तो सबसे छोटा नंबर जो दोनों में आ रहा है जो कि है 100, तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 100।
ठीक है, एलसीएम आ गया 100। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था वो सिंपली क्या हो जाएगा कि देयरफॉर द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 100। लिख दो, देयरफॉर द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 100। आ गया आंसर, दैट्स इट, खत्म कहानी। कितना इजी है। तो अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आता है जिसमें अगर आपको लीस्ट पूछा, लीस्ट ऐसा वर्ड कहीं दिया हुआ है, लीस्ट, ठीक है ना, कि लोएस्ट पूछा, लीस्ट पूछा, तो एलसीएम निकाल देना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देना। अगर आपको पूछा हाईएस्ट, मैक्सिमम नंबर, तो वो हम लोग एचसीएफ निकालते थे, जो ऑलरेडी हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में स्टडी कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्या क्वेश्चन है कि वीना हैज सम बीट्स। बीट्स मतलब क्या होता है, वो मणि जैसा होता है ना, बीट्स बोलते हैं उसको। शी वॉन्ट्स टू मेक नेकलेस विथ एन इक्वल नंबर ऑफ बीट्स इन ईच। मतलब उस मणि से वो एक नेकलेस बनाना चाहती है और वो इक्वल नंबर होने चाहिए। अगर वो नेकलेस बनाती है 16 या फिर 24 या फिर 40, मतलब या तो वो 16 बनाएगी या तो 24 बनाएगी या फिर वो 40 बनाएगी, इनमें से कोई भी वो अगर नेकलेस बनाती है, इतने नंबर ऑफ नेकलेस बनाती है, तो देयर इज नो बीड लेफ्ट ओवर, मतलब कोई भी मणि बचना नहीं चाहिए, एक भी मणि एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स विथ हर, मतलब उसके पास सबसे कम नंबर ऑफ, यानी लीस्ट नंबर ऑफ, कम से कम कितना होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा है कम से कम उसके पास कितना ऐसे मणि होने चाहिए, मणि नॉट मनी मणि होने चाहिए जिससे वो नेकलेस बना सके। कितने का, 16 का, 24 का या फिर 40 का। तो ये हमें क्वेश्चन पूछा है। तो लीस्ट नंबर ऑफ बिट्स पूछ लिया, मतलब कहीं ना कहीं हमें एलसीएम निकालना है किसका, ये तीनों नंबर का। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द लीस्ट नंबर ऑफ बिट्स, लिखो यहां पे द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स, क्या नाम है उसका लड़की का, वीना, must have will be equal to least common multiple जिसको हम LCM भी बोलते हैं, LCM ऑफ नंबर क्या है, 16, 24 एंड 40। ये तीनों का हमें क्या निकालना है बच्चा, LCM निकालना है। तो चलो LCM निकालते हैं। तो लिखो यहां पे LCM ऑफ 16, 24 एंड 40। तो एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 16, 16 का मल्टीपल निकालो। 16 के टेबल में क्या क्या आता है लिख दो। 16 × 16 32, 48, 16 4 64, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 128, 144 और 160। 10 तक लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो मल्टीपल ऑफ 24, 24 का टेबल लिखो। 24 1 24, 24 2 48, 24 3 72, 24 4 96, 24 5 120, 24 6 144, उसके बाद आता है 168। अब आप सोच रहे हो कि सर आपको 24 का टेबल भी आता है क्या, नहीं भाई मेरे को 24 का टेबल नहीं आता है, लेकिन हमको पता है ना टेबल का मतलब क्या होता है, जिसका जितने का टेबल है वो प्लस प्लस करते जाना है। यानी कि पहले 24 आया, फिर 24 प्लस करोगे तो 48, 48 को 24 प्लस करोगे 72, 72 को प्लस 24 करोगे तो ये आएगा। तो बस जो भी नंबर रहता है प्लस करते हैं। जैसे 2 का टेबल 2 2 4, 2 3 6 क्यों आ रहा है, मतलब 2 2 प्लस होते जा रहे हैं ना, उसी प्रकार 24 प्लस होते जा रहा है। तो 168 आ गया। उसके बाद आ जाएगा 192, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 192 के बाद क्या आएगा, 216, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा 240, करेक्ट। 10 240। एक लास्ट का टेबल है मल्टीपल ऑफ 40, 40 का टेबल, 40 1 40, 4 का टेबल अगर आता है तो 40 का भी लिख दोगे। 4 2 8 होता है मतलब 80, 4 3 12 मतलब 120, 4 4 16 यानी 160, फिर 4 5 20 यानी 200, 4 6 24 यानी 240, 4 7 28 यानी 280, 4 8 32 यानी 320, 4 9 36 यानी 360 और लास्ट में 400। ये हमने तीनों का टेबल लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है बच्चा, इन शॉर्ट हमें एलसीएम निकालना है। तो लिख दो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो सबसे छोटा नंबर जो तीनों में आता हो, तीनों में आना चाहिए, ठीक है। तो 16 है, नहीं है, 32 नहीं है, 48 इसमें 48 है, इसमें 48 है लेकिन इसमें 48 नहीं है, 64 नहीं है, 80 नहीं है, 96 नहीं है। देखो ऐसा कोई नंबर समझ में नहीं आ रहा ना। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो कोई तो एक नंबर होना चाहिए भाई। यहां पे अगर आप देखो ध्यान से
कोई तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों में आ रहा है। सोचो सोचो भाई, देखो 112 भी नहीं है, 128 नहीं है, 144 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें 144 नहीं आ रहा है, 160 इसमें आ रहा है और किसी में 160 आ रहा है, इसमें 160 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। मतलब किसी एक में आ रहा है, दो में आ रहा है, किसी तीसरे में नहीं आ रहा। तो भाई ये बहुत कंफ्यूजन है। तो क्या करना है ऐसे केस में, जो सबसे छोटा दिख रहा है इसमें 16, 160 तक गया है, ये 240 तक मैंने लिखा है, थोड़ा और इसको खींचते हैं। तो 160 के बाद क्या आ जाएगा, जैसे मैंने बोला अगर पूरा लिखने के बाद यानी 10 तक का मल्टीपल लिखने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ा दो कि भाई 16 10 160 होता है, तो 16 11 कितना हो जाएगा, प्लस 16 कर दो यानी 176, ठीक है, प्लस 16 कर दो यानी 192 हो जाएगा, बराबर। उसके बाद क्या आ जाएगा, 192 के बाद 200, 16 प्लस करेंगे तो 98, 208, उसके बाद वापस 16 प्लस करेंगे तो 224, बराबर ना, 16 प्लस 8, हाँ 224, और उसके बाद आ जाएगा 240, ठीक है, बराबर ना। मतलब 16 10 जा 160, 16 11 जा, 16 12 जा, 16 13 जा, 16 14 जा, 16 15 जा, इतना हमने लिख दिया। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब एक ऐसा नंबर हमें मिला है जो तीनों में आ रहा है। देखो कैसे, ये 240 है यहां पे, देखो ध्यान से, मैं कलर चेंज करता हूं पहले, देखो ध्यान से, ये 240 इसमें आ रहा है, ये 240 इसमें भी आ रहा है, देखो, और ये 240 इसमें भी आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था ये है। लेकिन आप लोग को करना पड़ेगा, सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा कि तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। तो 240 तीनों में कॉमन आ रहा है, उससे उसके पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है, तो 240 इज द ओनली आंसर। तो एलसीएम मेरा आ गया 240। समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन था कि एलसीएम मेरा 240 आया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स वीना हैव विल बी इक्वल टू 240, मतलब कम से कम उसके पास 240 मणि होनी चाहिए, तब जाके या तो 16 या तो 24 या तो 40 का जो नेकलेस है वो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन था, लेंथी था लेकिन इजी है, ट्रस्ट करो थोड़ा सा, बाकी सब चीजें इजी हो जाती है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, एन इक्वल नंबर ऑफ लाडूस, लड्डू, ठीक है ना, हैव बीन प्लेस इन 3 डिफरेंट बॉक्स, 3 अलग अलग बॉक्स में अलग अलग लड्डू रखा हुआ है। द लड्डू इन द फर्स्ट बॉक्स वे डिस्ट्रीब्यूटेड 20 चिल्ड्रन को दिया है, मतलब पहले बॉक्स में से निकाल के 20 बच्चों को लड्डू बांट दिया गया। इक्वली लड्डू इन द सेकंड बॉक्स 24 बच्चे को और थर्ड बॉक्स में 12 बच्चे को। नॉट अ सिंगल लड्डू वॉज लेफ्ट, मतलब हर बॉक्स में से लड्डू निकाल निकाल के पहले 20 बच्चे को बांटा, फिर उसके बाद सेकंड बॉक्स में से 24 बच्चों को बांटा और थर्ड बॉक्स में से 12 बच्चों को बांटा। एक भी लाडू वेस्ट नहीं हुआ या फिर बचा भी नहीं। देन व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ लाडू इन 3 बॉक्स, मतलब टोटल तीनों बॉक्स में मिला के कितने मिनिमम लड्डू होने चाहिए, तब जाके हम ऐसा बांट पाएंगे। तो इन शॉर्ट एलसीएम निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द मिनिमम नंबर, जैसा लिखो, द मिनिमम नंबर ऑफ लाडूस इन 3 boxes all together will be equal to LCM of लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, कौन से 3 नंबर है यहाँ पे, 3 बॉक्सेस के, एक है 20 24 और 12, 20 24 और 12। तो अगर इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो चलो एक एक करके एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 20 24 और 12, ठीक है। चलो सबसे पहले किसका निकालेंगे, 20 का। लिखो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 20, 20 का मल्टीपल मतलब 20 के टेबल को लिखना है। तो 20 40 60 80 100, 120 140 160 180 200, ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 24 का टेबल, बराबर। 24 का टेबल अभी हमने इसके पहले भी लिखा था कि 24 48 72 96 120 144 168 192, उसके बाद 200 कितना हो जाएगा, 196 206 216 और लास्ट में 240, ठीक है ना, 240।
नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ कितने का, 12 का टेबल तो बहुत इजी है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 96, 108 और 120। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, जो सबसे छोटा नंबर हो और दोनों में कॉमन आ रहा हो। सबसे पहले देखो, सबसे छोटा नंबर और दोनों में कॉमन आता हो। चलो फटाफट से देखो, आपके सामने ही है स्क्रीन के ऊपर, देख के बताओ मुझे फटाफट, चलो फास्ट, देखता हूं किसका आंसर आता है सबसे पहले। देखो 20 तो नहीं है, 40 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, तीनों में 80 भी नहीं है, 100 है, इसमें 100 नहीं है, 120 इसमें है, 120 इसमें भी है और 120 इसमें भी है, तो 120 इसमें भी आ गया, 120 इसमें भी आ गया और 120 इसमें भी आ गया, मतलब हमारा एलसीएम आ गया 120। तो क्या ये 120 हमारा आंसर है क्या? नहीं बच्चा, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि द मिनिमम नंबर ऑफ लाडूस इन 3 बॉक्स जो है ये 3 बॉक्स है, ठीक है ना। मैंने ये जो क्या बोल रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ लाडूस, ये 3 बॉक्स ऑल टुगेदर जो मैंने बोला है, ठीक है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो ये 1 बॉक्स का मैंने निकाला है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में जो हमने निकाला है वो एक्चुअली 1 बॉक्स का निकाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग बॉक्स है ना भाई, ये समझो, समझो बच्चा, ये 1 बॉक्स का निकाला है। तो एलसीएम जो निकला है वो 1 बॉक्स का निकाला है, तो एक बॉक्स में मिनिमम 120 लड्डू होने चाहिए। अब इसका मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूंगा। तो फॉर 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 120 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 360। तो मतलब 360 लड्डू होने चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा, 360 लड्डू, लाडू, जो भी बोलना है बोलो। 360 मतलब हर बॉक्स में कम से कम एक बॉक्स में कम से कम होने चाहिए था 120, तो तीनों बॉक्स में कम से कम 360 मिला के लड्डू रहेंगे, तब जाके हम हर बच्चे को, मतलब 20 बच्चे को, उसके बाद 24 बच्चों को, उसके बाद 12 बच्चों को इक्वल नंबर ऑफ लाडू जो है वो बांट सकेंगे। समझा कितना इजी क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार के कई सारे क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं कि होमवर्क दे दूं। 5वां आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, चौथा मैं करा देता हूं, चलो ठीक है ना। 4th वन इज योर होमवर्क, सॉरी 4th वन मैं करा दे रहा हूं, 5वां आपके लिए छोड़ूंगा। चलो क्या बोल रहा है कि वी ऑब्जर्व द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑन द सेम बिग रोड, दे टर्न ग्रीन एवरी 60 सेकेंड्स। ऑलरेडी आप अगर कभी ट्रैफिक में गए होंगे तो आपको पता है वो लाइट होती है सिग्नल की, कभी रेड होती है, कभी ग्रीन होती है, कभी येलो हो जाती है। तो वही सिग्नल लाइट के ऊपर क्वेश्चन है कि ग्रीन हो जाता है हर 60 सेकंड में, 120 सेकंड में और 24 सेकंड में। तो व्हेन द सिग्नल वेयर स्विच ऑन 8 बजे मॉर्निंग में, ऑल लाइट्स ग्रीन होते हैं, तो हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल 3 सिग्नल टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन, मतलब बार बार कैसे वो ग्रीन होते हैं, कितना समय लगेगा, वो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है। चलो तो फटाफट निकालते हैं। तो 3 चीज है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि तीनों का एलसीएम क्या आएगा। तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, तीनों का एलसीएम, 60 सेकंड का, 120 सेकंड का और 24 सेकंड का। हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलो एलसीएम ऑफ 60, 120 एंड 24। चलो देखो यहां पे मल्टीपल ऑफ 60, 60 1 60, 6 2 12 मतलब 120, 6 3 18 यानी 180, 6 4 24 यानी 240, 6 5 30 यानी 300, 6 6 36 यानी 360, 6 7 42 यानी 420, 6 8 48 यानी 480, 6 9 54 यानी 540 और 6 10 60 यानी 600। ठीक है, आ गया 60 का टेबल। उसके बाद है 120 का टेबल, देखो मल्टीपल ऑफ 120, 120 1 120, 12 का टेबल याद रखो, 12 का टेबल याद है ना, 12 12, 12 2 24 यानी 240, 12 3 36, 12 4 48, 0 0 लगाते जाना बस, 12 5 60, 12 6 72, 12 8 84, 12 9 96, 12 नहीं 12 8 96, 12 9 108 और 12 10 120, 1200। किसका लिखा, 120 का टेबल लिख दिया। नेक्स्ट है 24 का टेबल, इसका तो ऑलरेडी हम लोग को याद हो गया, मल्टीपल ऑफ 24, 24 1 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, बराबर है 216, 240, खत्म। हम निकालना है एलसीएम,
तीनों में कॉमन कौन सा है? 60 इसमें है, इसमें 60 नहीं है। 120 120 120 इसमें है, क्या है? 120 है, 120 है, 120 है, तो एलसीएम आ गया मेरा 120। ठीक है, हमने निकाल दिया एलसीएम जो आ गया 120। लेकिन ये जो 120 आया है बच्चा, ये सेकंड में आया है, हमें चाहिए मिनट्स में। हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल टेक, ठीक है ना, सेकंड्स में दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि आफ्टर 120 सेकंड्स, आफ्टर 120 सेकंड्स और 2 मिनट्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 120 सेकंड मतलब 2 मिनट हुआ, तो और 2 मिनट्स हम लिख सकते हैं आंसर में। देयरफॉर देखो यहां पे, देयरफॉर आफ्टर 120 सेकंड्स और 2 मिनट द 3 सिग्नल, all 3 signals turn green simultaneously, turn green simultaneously। समझा बच्चा? क्लियर है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, ये वाला भी बहुत यूनिक था लेकिन बहुत इजी था। जैसे मैंने बोला कि इसमें हमें बस एलसीएम ही निकालना था, हमने निकाल दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यही थे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 25 के क्वेश्चंस जो हमने आपको सॉल्व करा के दे दिए, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर जिसका नाम था एचसीएफ एलसीएम, काफी बड़ा चैप्टर, 5 वीडियो लग गए, फाइनली कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके आगे के सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, आप बस मन लगा के पढ़ते रहो और आगे की भी तैयारी आप करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी 6 स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।